मनीष गांव का एक साधारण लड़का था। जब भी वह किताब खोलता उसे नींद आने लगती और उसका मन खेलने कूदने या दोस्तों संग घूमने में लग जाता। घर वाले और टीचर बार बार समझाते कि पढ़ाई ही उसका भविष्य बदल सकती है, लेकिन उसे ये सब बातें समझ में ही नहीं आती। एक दिन गांव में शादी थी। वहां बहुत से लोग आए हुए थे, कुछ किसान, कुछ मजदूर और कुछ बाहर से पढ़े लिखे लोग। उन्हीं में एक लड़का था जो हाल ही में इंजीनियर बना था। सब लोग उसकी इज्जत कर रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, उसकी राय ले रहे थे। मनीष को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि आखिर क्यों गांव के मजदूरों या दिहाड़ी करने वालों को इतनी इज्जत नहीं मिल रही और पढ़े लिखे इंसान को सब इतना मान दे रहे हैं। उसी रात उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं ऐसे ही खेलकूद और आलस में समय बर्बाद करता रहा तो मेरी जिंदगी भी मजदूरी में ही गुजर जाएगी। मुझे भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। अगले ही दिन से उसने ठान लिया कि अब बहाने नहीं बनाएगा। शुरुआत में पढ़ाई बहुत मुश्किल लगी। किताब खोलते ही नींद आ जाती, ध्यान भटक जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटा छोटा तरीका अपनाया। आज सिर्फ 5 पेज पढ़ेगा, फिर 10 पेज। उसने पढ़ाई को खेल की तरह लेना शुरू किया। हर सवाल हल करने पर खुद को छोटा सा इनाम देता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और पढ़ाई आसान लगने लगी। कुछ महीनों में ही वह लड़का जिसे सब नालायक समझते थे, वही अब दोस्तों को पढ़ाई में मदद करने लगा। उसके शिक्षक भी हैरान थे कि मनीष रात दिन मेहनत करने लगा है। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसने अच्छे नंबर लाकर सबको चौंका दिया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मनीष ने समझ लिया था कि पढ़ाई बोझ नहीं है, बोझ तो हमारी सोच है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और छोटे छोटे लक्ष्य तय करें तो कोई भी बड़ी किताब आसान लग सकती है। वही लड़का जो पहले पढ़ाई से भागता था, अब हर दिन पढ़ाई करने के लिए सबसे आगे रहता था।